हम लोग अभी हिसाब मांग रहे हैं, जनता का हक मांग रहे हैं। ये त्रिस्तरीय गाँवों की सरकार का चुनी हुई बिहार और देश की निर्वाचित सरकार के अधिकारी और लोग, सत्तासीन लोग कुचलने का काम किया है। उस व्यवस्था के खिलाफ, उस प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण के बदले आप अपमान दे रहे हैं। हमको जगह नहीं दे रहे प्रखंड में, नहीं जिला में। पदाधिकारी लोग हमको जहाँ जहाँ महिला प्रतिनिधि है उसको शोषण किया जाता है। लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमको हक मिला था पंचायत एक्ट के द्वारा, वो भी आपने हमारी 29 अधिकार को छीना गया। 110% ये दोनों हम लोग, अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो इस दोनों को, इस दोष का ठेकरा क्या, इस दोष के दोषी को आने वाले चुनाव में अपनी हिसाब बता देंगे। एक्ट है जो दिया जा रहा है उसको विकास करने के लिए नहीं हो रहा। कभी ठेकेदार को टेंडर में दे रहा है, पंचायत सरकार में सोलर लाइट टेंडर कर देता है, हम लोगों को कोटेशन जारी करता है तो 16,000 और ठेकेदार कर देता है तो 32,000। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिहार फाइल्स। देखिए, लगातार जो है बिहार में जो लोग विपरीत हैं या जो सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं कि सरकार हमें जिनकी मांगों को नहीं मांगा जा रहा है, लगातार हम आप तक खबरों को दिखा रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं। इसी कड़ी में जो गांव चलाते हैं, गांव के निर्माता होते हैं, उनके बिना गांव का चलना मुश्किल है, वो भी नीतीश कुमार से रुष्ट हो चुके हैं। और आज उनकी बड़ी बैठक है। हमारे पीछे साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही लोग हैं जो गांव का प्रतिनिधि करते हैं और पूरे गांव को संभालते हैं। ये मुखिया है, जी हाँ, जिन्हें आप मुखिया जी के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन इन लोगों की समस्याएँ ये है कि इन लोगों की सरकार से अब रुष्ट हो चुके हैं और पंचायत फंडिंग की बात है। आगे हम इन्हीं लोग से बात करेंगे कि आखिर ये काला पट्टी क्यों, आखिर नीतीश कुमार का विरोध क्यों है और क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। सर, क्या समस्याएं हैं आपको? पूरे समस्या है, हर चीज़ में समस्या है। पंचायती राज बिहार में 18वां मुखिया है सर? हाँ, मुखिया है भोजपुर जिला से। पंचायती राज 18वें स्थान पर चला गया है, जो 5वें स्थान पर था बिहार का, अभी 18वें स्थान पर चला गया है। पंचायती राज बुरी तरह से मतलब धूमिल हो चुका है बिहार में। ठीक है, देखिए, कम शब्दों में बताइए सर, समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? समस्याएं लगातार पंचायती राज प्रतिनिधियों का अधिकार में कटौती की जा रही है। हम लोगों को जो 25% जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित अधिनियम एक्ट है जो दिया जा रहा है उसको विकास करने के लिए नहीं हो रहा। कभी ठेकेदार को टेंडर में दे रहा है, पंचायत सरकार में सोलर लाइट टेंडर कर देता है, हम लोगों को कोटेशन जारी करता है तो 16,000 और ठेकेदार कर देता है तो 32,000। देखिए, बड़ी बैठक हो रही है सर, काला पट्टी बांधे हुए हैं। गांव कैसे चलेगा? आप ही लोग रुष्ट हो जाइएगा तो आखिर गांव कैसे चलेगी फिर? भैया, राज्य की 85% आबादी जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनता जनार्दन भगवान का रूप है, जो हमको पंच, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद समिति बनाया, वही जब रो रहा है तो हम लोग खुशी कैसे मनाएं? बड़ा दुख का विषय है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 का आगाज हमारे बिहार के मधुबनी झंझारपुर में हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि हमारे राज्य की 50% आबादी माँ बहनों की है, जिसको मुखिया सरपंच तो बना दिया गया, घर के चौखट से बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया गया। बड़ी वोट बैंक आप लोगों के पास है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं मानती है तो 2025 में आप लोग किस ओर मूव करेंगे? मेरा ग्राम कचहरी के सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित 11 सूत्री मांग और त्रिस्तरीय पंचायत, अगर नहीं माना जाता है तो 25 में किस ओर जाएंगे? नीतीश कुमार को फिर भी मानेंगे? वही तो, केकरो गुलाम नहीं खी हम, उनके जे कही हम से हम करब ना करब, हम वही करब जे सही होई। हम गांव के लोग बानी, कमजोर नहीं खे, अपन ताकत के एहसास करा दे हम कि हम में भी दम है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी मांग अगर 25 तारीख तक पूर्ण हुई तो ठीक, और नहीं
तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तिथि पर काला बिल्ला हम लोगों ने बांध लिया है। 24 तक काला बिल्ला में रहेंगे और इस काला बिल्ला में तब तक रहेंगे जब तक हम लोग सामूहिक इस्तीफा न दे दे और संघर्ष करेंगे आने वाले चुनाव में। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफा दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा दीजिएगा तो गाँवों की क्या स्थिति हो जाएगी? क्या करेंगे भैया, जब हमारे प्रतिनिधियों की रोज निर्मम हत्या हो रही है, काटा जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, तो जान बचे तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए, इस्तीफा दे देंगे और राज्य और केंद्र सरकार के इस दोरंगी नीति का प्रतिकार करेंगे और आने वाले चुनाव में धूल चटाने का काम करेंगे। कोई मंत्री नेता से आप लोगों ने पहले बात की, वार्तालाप की, मीटिंग की उनके साथ? भैया हम लोगों का वार्तालाप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी और राज्य के पंचायती राज विभाग और मुख्य सचिव स्तर से लेकर माननीय पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, किससे नहीं बात किया? कौन डगर न गए भिखारी। आज पंचायत प्रतिनिधि अपना मांग पत्र लेके दर दर भटक रहे हैं और इस सब का जवाबदेही राज्य व केंद्र सरकार को है। राज्य और केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं? जी 110%। ये दोनों हम लोग, अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो इस दोनों को, इस दोष का ठेकरा क्या, इस दोष के दोषी को आने वाले चुनाव में अपनी हिसाब बता देंगे। काला पट्टी आप लोगों ने बाकायदा सर बांध लिया है, गांव की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद ही रुष्ट हैं। अब क्या कुछ करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होगी आप? देखिए, सत्ता व्यवस्था में तीसरी सरकार को जब शक्ति ही छीन ली गई है तो फिर गांव की जिम्मेवारी हम लोगों को कैसे हम लोग निभा सकते हैं? गाँव के लोग तीसरी सरकार चुनने का काम किया, संविधान ने तीसरी सरकार की ताकत दी। अब देश में 2 सरकारें नहीं हैं, देश में तीसरी सरकार है और हमारा जो हक मारा जा रहा है, हम तो साफ साफ करना चाहते हैं कि साउथ के राज्यों में जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया गया, बगल के उत्तर प्रदेश के राज्य में किया गया, आज देश के टॉप 5 में साउथ के राज्य हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, इसी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बिहार 18वें नंबर पर चला गया और 18वें नंबर जाने का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ललन सिंह माननीय मंत्री जी के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के द्वारा कि बिहार सबसे निचले पायदान पर चला गया। इसका दोषी कौन? इसका दोषी क्या पंचायत की जनता है? बड़ी आप लोगों की वोट जो होती है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा निर्धारित होती है। इलेक्शन में देखें तो MP से MLA तक आप लोगों के दरवाजे पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस बार आप लोग किस ओर मूव करेंगे? अगर 25 में नीतीश कुमार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है तो आप लोग किस ओर मूव कीजिए? अरे हम लोग अभी हिसाब मांग रहे हैं, जनता का हक मांग रहे हैं। ये त्रिस्तरीय गाँवों की सरकार का चुनी हुई बिहार और देश की निर्वाचित सरकार के अधिकारी और लोग, सत्तासीन लोग कुचलने का काम किया है। उस व्यवस्था के खिलाफ, उस प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है और यह लड़ाई हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक आप भी मुखिया हैं? मैं मुखिया नहीं है, हम प्रमुख हैं। प्रमुख हैं आप? और पटना जिला के प्रमुख संघ के अध्यक्ष हुए। आप सर, आप मुखिया हैं सर? पूछे। मैं मुखिया, आप प्रमुख हैं, मुखिया भी उसी आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। बोला जाता है कि एक फंड में 5 वर्ष जो होता है उसमें 5 करोड़ रुपया आते हैं मुखिया को मतलब गांव के विकास के लिए 5 करोड़ फंडिंग आती है। तो क्या ये बातें जो है सिर्फ जुमलाबाजी है? देखिए, ये सब सही में जुमलाबाजी है। जो दिया हुआ योजना, कार्य योजना के लिए जो राशि दिया जाता है पंचायत में, वो भी सरकार वापस ले रही है। आप 5 करोड़ की बात कर रही है, अब कितना करोड़ देती है तो सरकार जान रही है ना। और हम बिहार सरकार और भारत सरकार से कहना चाह रहे हैं कि 50% पंचायती राज में महिला को अधिकार मिला है जनप्रतिनिधि बनने का, और 50% महिला को रोड पर ला कर रख दिए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाह रही हूँ
कि हमारा जो 50% आप आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण के बदले आप अपमान दे रहे हैं। हमको जगह नहीं दे रहे प्रखंड में, नहीं जिला में। पदाधिकारी लोग हमको जहाँ जहाँ महिला प्रतिनिधि है उसको शोषण किया जाता है। हमारे महिला प्रतिनिधि कम पढ़े लिखे हैं, उनको उल्लू बनाया जाता है। पदाधिकारी लोग उल्लू बनाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ में से 50% जो महिला को आरक्षण दिए जनप्रतिनिधि बनने के लिए, वही उनको विरोध करने का काम करेंगे। उनको जहन में जाना चाहिए। कितनी सच्चाई है सर बातों में? बात तो बोला जाता है मुखियाओं के पास इतने पैसे होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया जो होता है वो मुखिया के फंड में आ रहे हैं, और आप लोगों की ये स्थिति है कि आप लोगों को आज धरना कर रहे हैं, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार की, और आप लोग नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार उसको बोल रहे हैं कि ये गलत नीति बनाई जा रही है। बीच में जो फंडिंग हो रहा है कौन ले रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का जो अधिकार था 29 अधिकार, उस अधिकार को उन्होंने काट लिया गया उनके द्वारा। 5 साल में 5 करोड़ रुपया आ रहा है। अरे पैसा कहाँ से आएगा? जनता भी रोड पर रो रहे हैं। 4 साल से हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमको हक मिला था पंचायत एक्ट के द्वारा, वो भी आपने हमारी 29 अधिकार को छीना गया। इस बार 29 अधिकार मेरा नहीं छीना आपने। ये जुमलेबाजी का जो सरकार है डबल इंजन की, 2025 में आपको पता चल जाएंगे कि जनता के साथ आपने क्या किया है। ये मैं नहीं, ये जनता की आवाज़ है। हम लोग गांव ग्राम से जीत करके आते हैं, किसी के टिकट पर जीत करके मुखिया नहीं बनते, सरपंच प्रमुख बनते हैं, अपनी व्यक्तित्व अपने व्यवहार पर बनते हैं। और आप लोगों ने बैठे आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई फ्लैट नहीं दिया गया? एमएलए एमपी को फ्लैट नहीं है मैडम। हाँ। जान की सुरक्षा नहीं है। हाँ। आज अगर हम सबल हैं, सही हैं, तो आज गोली के नोक से बच रहे हैं। हाँ। हमारे ऊपर भी चुनाव के पहले गोलियां और बारूद बरसाए गए। हाँ। मैं चुनाव जेल में रहकर के चुनाव जीता। हाँ। जो विरोधी हमारे थे वो 15 साल से सत्ता में काबिज था, हम जेल में रह करके उसको उठा करके सत्ता से बाहर फेंकने का काम किया। लड़ाई इस बार सत्य और असत्य की लड़ाई होगी। इस बार पता चल जाएंगे डबल इंजन सरकार को, नीतीश कुमार को, कि क्या स्थिति परिस्थिति है बिहार की, जो 20 साल से कुर्सी को संभाले हुए हो। ये समय और वक्त पर बताएंगे। एमएलए जो होते हैं उनको तो बाकायदा फ्लैट दिया जाता है, रहने को आवास दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग भी एक गांव को संभाल रहे हैं, एक गांव की देखरेख कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ सरकार की तरह क्यों नहीं दिया जाता? स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि 3 सरकार होती है देश में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। जो तीसरी सरकार है, जो 85% आबादी गाँव में लोग रहते हैं, वो सरकार को ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अफसर लोग बैठे हुए हैं वो समाप्त कर दिए। ये समाप्त इस मायने में कर दिए कि जनता कराह रही है। जनता का जो रियल अधिकार है, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हम लोग कोई नहीं कुछ दे पा रहे हैं। जन्म मृत्यु कफन तक का पैसा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। 26 में फिर से चुनाव है आप लोगों का, क्या कुछ करने वाले हैं? सब बता देंगे विधायक और एमपी के कि हम लोग के 11 सूत्री मांग है, पंच सरपंच संघ की मांग को। फिर तो मुखिया जी के पास फिर से तो विधायक आएंगे ही, द्वार पे आएंगे, वोट भी आएंगे। उप सरपंच के 11 सूत्री मांग है, उसको भी नहीं मांग पूरा कर रहे हैं, उनको भी सरपंच बता देंगे। 24 विधायक जी अगर 25 में आप लोग के दरवाजे पे आएंगे तो आप लोग क्या करने वाले हैं? उनको हम लोग क्या करेंगे वो आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पैसा लेकर फिर उनका समर्थन कर? उनको गांव से खदेड़ा जाएगा, जनता के साथ उनको लाठी लेके हम लोग खरीदने का काम करेंगे। समर्थन तो नहीं दे दीजिएगा ना अगर विधायक लोग आते हैं दरवाजे पे? समर्थन देने का सवाल ही नहीं है सरकार को। जब सरकार हम लोग के खिलाफ कार्य कर रही है तो सरकार को समर्थन देने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम लोग डट करके उनका मुकाबला करेंगे और अपने क्षेत्र में से घुसने नहीं देंगे। 1 मिनट इधर सर का लेने देंगे। बातें तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन जैसे ही एमपी एमएलए दरवाजे पे आते हैं तो दूसरी ओर हवा की तरह आप लोग मुड़ जाते हैं, उन्हीं के हवा में रंग जाते हैं। क्या इसमें सच्चाई है सर, बताइए। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इस बार अगर आएंगे तो एमपी एमएलए दरवाजे पे आ गए और बोलेंगे मुखिया जी गांव का जितना वोट है हम लोगों के पक्ष में दिलवा दीजिए, तो क्या करेंगे? और इतना पैसा है पैकेट में रख लीजिए, तो क्या करेंगे आप लोग? जब हम लोग मुखिया बने हैं जनता के वोट से, हाँ। जब हमारा ही कदर नहीं होगा तो हम उनका कदर काहे के लिए करेंगे? हाँ। हम उनको वोट देने का कहाँ से प्रश्न है? हाँ। जब हमारा ही मान सम्मान नहीं बचा तो उनका मान सम्मान बचे क्या? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार का चुनाव जो होगा
निर्णायक चुनाव होगा। आप देखिएगा 2025 का चुनाव, नीतीश सरकार निर्णायक चुनाव, निर्णायक चुनाव। तो नीतीश कुमार की ओर आप लोग मूव करेंगे? क्यों मूव करेंगे? नहीं। जब हमारा मान सम्मान नहीं रख रहे हैं तो अच्छा, अगर आपकी मांग जो है उनको अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार, तब क्या करेंगे? जनता के हित में अगर काम करती है सरकार तो हम लोग जनता से निर्वाचित मुखिया है, अगर जनता के हित में काम करेंगे तो फिर सरकार के साथ रहेंगे। देखिए, आप देख रहे थे तमाम गांव के जो मुखिया है वो अभी पटना में पहुंचे हुए हैं, बड़ी बैठक कर रहे थे कि क्या कुछ अभी करना है इन लोगों को और क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। नीतीश कुमार तक अगर ये खबरें जाती हैं तो नीतीश सरकार जो है वो क्या कुछ एक्शन लेती है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कैसे इन लोगों को जनता द्वारा चुना गया है, लेकिन इनका कहना है कि फंडिंग जो है वो लगातार कम बेस आ रही है और किस तरीके से सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया कि किस तरीके से सरकार से नाराज़गी चल रही है, लेकिन मुखिया जो है उनकी भी नाराज़गी आप लोगों ने देखी।